गुड इवनिंग टू ऑल। लेक्चर 7 के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो ये है लेक्चर 8। इसमें हमने जो हमारा मेन हेडिंग रहेगा वो ये रहेगा क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। क्या रहेगा? क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। बिल्कुल नया सा लग रहा है। मैं आपको एक बात और बताऊं, सीबीएसई जो है बोर्ड लेवल के हिसाब से सीबीएसई ने ये चैप्टर अपने सिलेबस से हटा दिया है। तो हमारे पास अब एक ही बोर्ड बचता है, उत्तराखंड बोर्ड। तो उत्तराखंड बोर्ड में इस टॉपिक से कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस चैप्टर से भी कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने डिटेलिंग बताई है अपनी तरफ से, नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब थोड़ा सा देखो, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स, ये हेडिंग है आज का मेन। समझना, क्लोज पैक्ड, आपको पता है ना सॉलिड होता है, सॉलिड में सारे जो आइटम्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली क्या होते हैं? पैक्ड होते हैं। तो कितने तरीकों से पैक हो सकते हैं? अपने दिमाग से सोचो जरा। किसी सॉलिड के जो स्ट्रक्चर होते हैं या कोई भी जो सॉलिड होता है, मान लो कहीं पे सॉलिड के 100 मॉलिक्यूल हैं, तो वो 100 मॉलिक्यूल कितने तरीकों से पैक हो सकते हैं? जितने हमारी डायमेंशन होंगी। कितनी डायमेंशन होती हैं? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो इसका मतलब साफ है, कोई भी जो सॉलिड होता है वो 3 तरीकों से अपने एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर सकता है, 1D में, 2D में और 3D में। आप ध्यान से देखो, क्लोज्ड पैक्ड समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है क्लोज पैकिंग क्या होता है। पैकिंग समझो ना, पैकिंग मतलब पैक होना। अब पैक होना, पैक कितने तरीके, पैक किसे करना है? कोई सामान पैक थोड़ी करना है। यहाँ पे पैक करने का मतलब यह है एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स को कैसे पैक कर सकते हैं। तो देखो, द पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स इनसाइड अ लेटिस। लेटिस मतलब वही जो क्रिस्टल लेटिस होता है, यूनिट सेल होती है। तो किसी क्रिस्टल लेटिस में एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को कितने तरीकों से हम पैक कर सकते हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा स्पेस में फैल जाएं और अपना एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लें। फिर से सुनो, किसी भी क्रिस्टल लेटिस को बनाने के लिए एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स अंदर कितने टाइप से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं कि वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लें। उस अरेंजमेंट को नाम क्या देते हैं? क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग कितने तरीकों से हो सकती है? ये एक क्रिस्टल के अंदर होगी ये। अरे 3D के अंदर ही तो 2D होता है, उसी के अंदर तो 1D होता है। क्या 3D के अंदर 2D नहीं होगा? 2D के अंदर 1D नहीं होगा? सोचने वाली बात है ना। इसका मतलब 1 डायमेंशनल पैक कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल पैक कर सकते हैं और 3 डायमेंशनल। इतना दिमाग तो देखो आप पे भी है कि पैकिंग का सबसे बेस्ट तरीका यही है। लेकिन इसके अंदर 3 डायमेंशनल में डायमेंशन में 2 भी तो होएगा ही, 1 भी तो होएगा। तो जाहिर सी बात है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये वो तरीके हैं जिन तरीकों से एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स को किसी स्ट्रक्चर के अंदर या किसी क्रिस्टल लेटिस के अंदर हम पैक कर सकते हैं ताकि एक कंप्लीट सॉलिड बन जाए। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब जब हमने देखा ना, देखो इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग द स्फीयर्स आर अरेंज। स्फीयर किसे बोल रहे हैं? एटम्स को। जो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पर इनका एक नया नाम रख दिया गया, क्या? स्फीयर्स। आर अरेंज इन अ रो टचिंग ईच अदर। रो समझते हो ना, ये रो होती है। ये क्या होती है? ऐसे, ये इसको देखो, ये क्या है? ये रो है ना आपकी। तो एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे सारे एटम्स एक दूसरे से अगर हम टच करके रख देंगे तो टच करके रखने के बाद जो अरेंजमेंट होगा एटम्स का वो क्या कहलाएगा? 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। बिल्कुल भी टफ नहीं है। अच्छा ये बात भी समझो, जैसे एक एटम है, उसके बगल में दूसरा, उसके बगल में तीसरा, तो एक एटम जितने एटम्स को टच करता है, the number of nearest spheres to spheres मतलब atoms to a particle in a lattice is called coordination number। मतलब एक एटम्स जितने एटम्स को टच करता है उसके आसपास जितने एटम्स होंगे वो उसकी क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल NaCl होता है, Na+ के चारों ओर 6 Cl- होते हैं, मतलब वो उसको अरेंज करके रखते हैं। तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। फिर से सुनो, NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है, Na+ के चारों ओर 6 Cl- होते हैं, उसमें पैक होते हैं ना, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। मतलब किसी एटम के चारों नियरेस्ट जितने भी एटम उसको टच करके रह रहे होंगे वो उसके क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। देयर आर 2 स्फीयर्स इन ए डायरेक्ट कांटेक्ट विद 1 डायमेंशन, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3। अब तुम खुद सोचो, इसको देखो,
ये है देखो, क्या ये एक रो में सारे स्फेयर लगे हुए नहीं है, एक स्फेयर एक को ही टच कर रहा है, मतलब ये दोनों ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नियरेस्ट जितने भी एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं वो उसकी क्या बन जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 2। अगर आप क्लोज पैकिंग को लेके कंफ्यूज हो, वीडियो को 3-4 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, अपना भी दिमाग लगाना, इमेजिनेशन भी तो बहुत जरूरी है। फिलहाल ये कौन सी क्लोज पैकिंग है, वन डायमेंशनल। इसमें अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर बात करें तो कितनी आएगी, 2, क्योंकि ये दो स्फेयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कोई भी एटम जितने नियरेस्ट एटम से टच होता है वो उसकी क्या बन जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो होगी वन डायमेंशन। अब बात करते हैं 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज डन बाय स्टैकिंग रोज ऑफ हार्ड स्फेयर ऑन अबव द अदर। स्टैकिंग रोज समझते हो, मतलब एक पूरी ढाल जैसे बना देना रोज की। तो ये 2 टाइप के होते हैं, ए टाइप, ए बी ए टाइप, मतलब एक जैसे या फिर एक एटम क्या होगा, अलग होगा। इसको भी हम देखते हैं एक बार फिर से समझो। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का मतलब जो स्ट्रक्चर बनेगा सॉलिड का वो कैसा दिखेगा, 2D जैसा दिखेगा। और जब वो स्टैकिंग रोज का मतलब होता है सारी रो एक दूसरे से मतलब समेटे हुए होंगे, ठीक है। तो आप देखो इसको ध्यान से, ये है देखो 2 डायमेंशन, ये ए टाइप है, ये ए बी ए टाइप है। ए टाइप में जब सारे आइटम्स एक जैसे होते हैं तो देखो ये लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, तो कौन सा स्ट्रक्चर बना, 2D। अब इनमें से किसी भी आइटम को आप उठाओ तो हर आइटम ऐसे डिवाइड हो रहा है, देखो हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब अगर इस आइटम को देखें तो ये आइटम इसको भी टच कर रहा है, ये आइटम इसको भी टच कर रहा है, ये आइटम इसको भी टच कर रहा है और ये आइटम इसको भी टच कर रहा है। क्या बना रहे हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। साफ दिखाई दे रहा है जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है वो 2 तरीकों से हो सकती है, ए टाइप यानी एक जैसे आइटम, ए बी ए टाइप यानी कि बीच का जो आइटम होगा बी वाला वो अलग होगा, ठीक है। और अगर हम किसी भी स्फेयर को इसमें से उठाते हैं, किसी भी आइटम को उठाते हैं तो वो 4 को टच कर रहा है ना, 4 को टच कर रहे हैं तो कैसा बनेगा, स्क्वायर। तो कौन सी पैकिंग हो गई, नाम क्या दे दिया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसे नाम देने के एक तरीके हैं, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। दूसरा देखो ए बी ए टाइप में, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी और इसको भी। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, हेक्सागोनल। तो दूसरा कौन सा हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ स्फेयर्स इन 2 डायमेंशन। मतलब कहने का मतलब ये है जब हम किसी सॉलिड स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन में देखने की कोशिश करते हैं तो एक तो हमें दिखेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये नाम है, थ्योरेटिकल है, कुछ नहीं होना है इनका। और दूसरा क्या है आपका, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल कैसे पता चला, ये जो स्फेयर है इसको इनको टच कर रहा है ना, इनको टच कर रहा है तो टच करने के बाद जो स्ट्रक्चर बना हो कैसा बनेगा, हेक्सागोनल। इसमें टच करने के बाद जो स्ट्रक्चर बना हो कैसा बनेगा, स्क्वायर। तो ये हो गया 2 डायमेंशन। अब बात करते हैं 3 डायमेंशन। द फॉर्मेशन ऑफ रियल लैटिसेस, देखो साफ लिखा है, अगर हमें किसी एक्चुअल में सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्मेशन करनी है तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका कौन सा होता है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि इसमें की जो स्टैकिंग होती है वो 2 डायमेंशनल लेयर्स को आपस में कनेक्ट करके बनाई जाती हैं। देखो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2, मतलब हमने जो देखा है अभी 2 डायमेंशन में, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग था और एक क्या था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग को अगर आपस में मिला देते हैं तो कैसा बन जाएगा, 3 डायमेंशनल। या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को मिला देते तो कैसा बन जाएगा, 3 डायमेंशनल। डायग्राम में देखते हैं, ये देखो ये स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, 3D। और इसी स्ट्रक्चर में आप किसी भी आइटम को उठा लो, इसमें तो हमें पीछे के आइटम्स दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, ये जो बीच में आपको एक गैप दिख रहा है इसके बैक साइड में भी आइटम है। ये क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ए अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में हमें साफ दिख रहा है कि किसी भी क्रिस्टल को बनाने के लिए, एक्चुअल में फॉर्मेशन करने के लिए उसका शक्ल कैसे होनी चाहिए, 3D। मैं आपसे फिर कहूँगा ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं समझा जा सकता है, समझा जा सकता है। मेन हेडिंग क्या था, मेन हेडिंग ये था कि अगर हमें किसी स्ट्रक्चर की क्लोज पैकिंग सीखनी है तो कितने तरीकों से क्लोज पैकिंग हो सकती है, कितने तरीकों से हो सकती है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में सिंगल लेयर बनेगी, 2 डायमेंशनल देखा था 2 टाइप के बन जाते हैं, 3 डायमेंशनल आपके सामने। कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको ज़्यादा नोट्स भी नहीं बनाने हैं, जितना लैंग्वेज में लिखा है उसमें जो सिलेक्टेड आपको लगेगी ये लिख सकते हैं, उसको लिखो, समझो। कुछ प्रॉब्लम होती है आप मुझसे फ़ोन पे बात करो, या फिर जब हमारे ऑफलाइन क्लासेस होंगी तब भी हम बात कर सकते हैं, या फिर अभी कुछ
दिन बाद घर भी आऊँगा कुछ कॉपियाँ चेक करने, तो वहाँ पर भी आपको सजेशन दे दूँगा कि ये चीज़ें आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हो। तो ये हमारा लेक्चर 8 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, 4-5 लेक्चर में छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।